नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? इसका सही जवाब था केवड़िया। अगला प्रश्न था, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की पहल है? इसका सही जवाब था हरियाणा। अगला प्रश्न था, पेट्रोल में डैश इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल कम कर 2025 कर दी गई है। इसका सही जवाब था 20%। अगला प्रश्न था, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था असम। अगला प्रश्न था, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब था 117वीं। अगला प्रश्न था, नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? इसका सही जवाब था 2019। अगला प्रश्न था, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब था 1997। अगला प्रश्न था, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहां शुरू किया गया है? इसका सही जवाब था दिल्ली। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की? इसका सही जवाब था पुणे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून या फिर 10 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 जून। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स है। इस साल इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों को बचाने के लिए सतत प्रयासों और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का आह्वान किया है। इस दिन का मकसद महासागरों पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में जनता को बताना और शिक्षित करना है। पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इस दिवस का सुझाव दिया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में एक प्रस्ताव पारित कर 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 जून। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हर्ष श्रृंगला, अब्दुल्ला शाहिद, जलमई रसूल या फिर श्री एस जयशंकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल्ला शाहिद। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। वह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। उन्हें 143 मत मिले, जबकि उनके खिलाफ खड़े अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल भी उम्मीदवार थे और उन्हें 48 मत मिले। 2021-22 सत्र के लिए उन्हें चुना गया है। शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। यह पहली बार है जब मालदीव के पास संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता गई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भारत ने मालदीव का समर्थन किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल्ला शाहिद। अगला प्रश्न है, भारत को डैश की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? 2022 से 2023 तक, 2021 से 2023 तक, 2023 से 2025 तक या फिर 2022 से 2024 तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2022 से 2024 तक। भारत को 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए ECOSOC यानी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। भारत को एशिया प्रशांत राज्यों की कैटेगरी में चुना गया है। इस कैटेगरी में भारत के अलावा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी चुना गया है। सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने में 54 सदस्यीय इस परिषद की अहम भूमिका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2022 से 2024 तक। अगला प्रश्न है, भारत पे कब तक के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है? 2023, 2024, 2025 या फिर 2026? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2023।
भारत पे 2023 तक के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। इसके लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। इस करार के अंतर्गत ICC आयोजनों में भारत पे की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इन आयोजनों में आगामी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022, महिला विश्व कप 2022, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आदि शामिल हैं। यह साझेदारी भारत पे को देश भर में क्रिकेट प्रशंसकों और दुकान मालिकों के साथ जुड़ने के लिए अभियान चलाने में सक्षम बनाएगी। आपको बता दें कि भारत पे एक लैंडिंग एंड डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2023। अगला प्रश्न है, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाने वाली है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर नर्मदा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतलज। प्रस्तावित जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के लोग इस परियोजना का लगभग 2 महीने से विरोध कर रहे हैं। 804 मेगावाट वाली यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई जाने वाली है। इस परियोजना के तहत एक बांध बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बांध की वजह से जो जलाशय बनेगा उसका अधिकांश हिस्सा वर्तमान में वनीय भाग है, जो बांध बनने के बाद डूब जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सतलज। अगला प्रश्न है, किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा जा रहा है? तुर्की, भारत, अमेरिका या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की के मार्मरा सागर में सी स्नॉट काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। काला सागर और एजियन सागर में भी इसे देखा गया है। आपको बता दें कि मार्मरा सागर काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। सी स्नॉट भूरे या हरे रंग की कीचड़ की एक पतली परत है। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण फाइटोप्लैंक्टन के अधिक उत्पादन और घरेलू एवं औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित डंपिंग की वजह से सी स्नॉट की स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें कि सी स्नॉट के इकट्ठा होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पहली बार 2007 में तुर्की में सी स्नॉट देखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए जा रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? एडलिन कैस्टेलिनो, स्फूर्ति प्रिया, एंड्रिया मेजा या फिर तनु भदौरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। यह कदम हाल ही में लागू हुए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। इन नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। इस पद पर नियुक्त व्यक्तियों को भारत का निवासी होना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले ही परेश बी लाल को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्फूर्ति प्रिया। अगला प्रश्न है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्कीव उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन, लॉरा एस्कीवेल या फिर वलेरिया लुसेली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वलेरिया लुसेली। हाल ही में लॉस्ट चिल्ड्रन आर्कीव उपन्यास ने डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता। इस उपन्यास की लेखिका वलेरिया लुसेली है। वलेरिया लुसेली का यह पहला उपन्यास है। डबलिन सिटी काउंसिल इस पुरस्कार की स्पॉन्सर है। इस पुरस्कार की राशि $1,22,000 है। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले उपन्यास के लिए यह एक शीर्ष मौद्रिक पुरस्कार है। फाइनलिस्ट को दुनिया भर के पुस्तकालयों द्वारा नामित किया जाता है। यह उपन्यास 2019 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास प्रवासी बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में बताता है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वलेरिया लुसेली। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में डैश स्थान पर पहुंच गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 36 वर्षीय छेत्री ने फीफा विश्व कप 2022 और AFC एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से 2 गोल किए। इस तरह से उनके कुल अंतर्राष्ट्रीय गोलों की संख्या 74 हो गई है। सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कुल 103 गोल हैं। सुनील छेत्री बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 और UAE के अली मबखौत से 1 गोल आगे हैं। मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा शर्लॉक क्या है? सुपर कंप्यूटर, जीन एडिटिंग टूल, कछुआ या फिर सांप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन एडिटिंग टूल। दरअसल एक जीन एडिटिंग टूल अब वैज्ञानिकों को सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में साल्मन मछली की एंडेंजर्ड स्पीशी को खोजने में मदद कर रहा है। इस टूल का नाम शर्लॉक है। शर्लॉक का पूरा नाम स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी एंजाइमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग है। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज एवं कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट में किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन एडिटिंग टूल। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।